हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल एपिसोड 5 के बारे में। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मिस मार्वल 5 एपिसोड कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। वैसे काफ़ी सारे फैंस कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दरअसल फैंस लोगों को ये डाउट है कि अगर कमाला खान ने टाइम ट्रेवल किया तो फिर नई टाइमलाइन क्रिएट क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर जानना है तो कमेंट करके पूछ लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और फिर चलते हैं ब्रेक डाउन की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमें आज़ादी से 4 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां आयशा एक पुलिस ऑफिसर से बचकर एक बैंगल को लेकर भाग रही होती है। और दोस्तों, ये उसी के बाद का सीन है जो कि हमें मिस मार्वल एपिसोड 2 में दिखाया गया था, जहां एक दबे हुए पुराने किले में नजमा और आयशा की टीम बैंगल को ढूंढ रही होती है। और जब ही वहां पर टीम आ जाती है, जिसकी वजह से आयशा नजमा से गले मिलकर वहां से आती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया आयशा एक गांव में पहुंचती है, जहां के लोग टीम अप कर रहे होते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ सके। तभी वहां पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर आकर वहां से लोगों को भगा देते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आयशा एक खेत में लेटी हुई आराम कर रही होती है, पर एक लड़का आता है और आयशा से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तभी आयशा कहती है कि दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। तभी आयशा वहाँ देखती है कि उसका तो एक टांग पहले से ही टूटा हुआ होता है। तो फिर आयशा अपने गुस्से को ठंडा करती है, और दरअसल वो लड़का वही होता है जो कि सभी गांव वालों को टीम अप करने के लिए कह रहा होता है। तभी हसन को रियलाइज़ होता है कि ये लड़की बेघर है। तो हसन आयशा से बेझिझक कह देता है कि अगर भूख लगी हो तो आ जाना, सामने ही मेरा घर है। और इतना सब कुछ होने के बाद हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हसन और आयशा ने शादी कर ली होती है और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सना होता है, जो कि कमाला की नानी होती है। और एक रात नजमा फाइनली आयशा को ढूंढ लेती है, जो कि 4 सालों से लगातार ढूंढ रही होती है। तभी नजमा कहती है कि चलो घर चलते हैं। तभी आयशा कहती है कि मैंने बैंगल को कहीं छुपा रखा है, उसे निकालने में तो टाइम लगेगा। तो नजमा कहती है तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है, जल्दी से बैंगल को ढूंढो। तभी आयशा को अपनी फैमिली की फ़िक्र होने लगती है। तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, सबसे ज़्यादा उसे अपनी बेटी की परवाह हो रही थी। इसलिए वो हसन से कहती है कि हम पाकिस्तान चल लेते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है, वो लोग गांव के गांव जला रहे हैं, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हसन काफ़ी दफ़ा मना करता है, लेकिन आखिर में वो पाकिस्तान चलने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि हसन को भी कहीं ना कहीं शक था कि कुछ तो गलत होने वाला है। क्योंकि उस रात हसन ने आयशा को नजमा के साथ देख लिया था। और फिर हसन पूछता भी है आयशा से कि वो औरत कौन थी। तो आयशा बात को टालते हुए कहती है चलो यहाँ से। और फिर फाइनली हसन, आयशा और सना स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। और फिर आयशा को महसूस होने लगता है कि नजमा मेरा पीछा कर रही है। तो फिर आयशा हसन से बोलती है कि तुम सना के साथ जाओ, मैं अभी आई। और फिर आयशा जब नजमा से मिलती है तो नजमा बिना सोचे समझे आयशा के पेट में चाकू मार देती है। और इधर हसन अपनी बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उसके आसपास उसकी बेटी सना नहीं होती है। तो फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। और इधर सना रो रो कर मम्मी पापा कर 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 चिल्ला रही होती है। और उधर हसन सना को ढूंढने के लिए आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन इन दोनों की आवाज़ तो एक दूसरे के कान तक नहीं पहुंचती। लेकिन आयशा इनकी आवाज़ सुन लेती है, और फिर वो अपने मैजिक से फ्यूचर से कमाला को बुलाती है। और इसके बाद हमें यह भी पता चल जाता है कि कमाला पास्ट में नजमा के बैंगल पे अटैक करने की वजह से नहीं, बल्कि आयशा के बुलाने की वजह से आती है। और फिर कमाला अपनी नानी को सेफली उसके फादर तक पहुंचा देती है, और उसके बाद दोबारा वो फ्यूचर में आ जाती है, यानी अपने प्रेजेंट टाइम में। और जब कमाला अपने प्रेजेंट टाइम में आती है तो वो देखती है कि नूर डायमेंशन का दरवाज़ा खुल चुका होता है। और उसके बाद उसमें से एक क्लैंडस्टाइन उस रास्ते से नूर डायमेंशन में जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन नहीं जा पाती, और वहीं जलकर ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद नजमा ट्राई करने जाती है, जिस पर कमाला नजमा को कहती है कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम्हें कामरान की भी मदद करनी होगी, तुम्हें उसे भी अपने साथ ले जाना होगा। जिस पर नजमा कहती है तुमने सही कहा, और वो इतना कहकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और कामरान को पुकारती है। और बस इतना कहते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और नजमा वहाँ से गायब हो जाती है। और अचानक ही कामरान के पास उस दरवाजे की रोशनी आती है, और फिर कामरान को भी वही सेम पावर्स मिल जाती है जो कि कमाला के पास होता है। और उसके बाद कमाला की मॉम कमाला को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, और साथ ही कमाला की मॉम को ये भी पता चल जाता है कि कमाला ही नाइट लाइट है। फिर उसकी नानी उसे बताती है कि हम सब जिन हैं और हमारा परिवार ऐसा ही है।
और मैं तुम्हें शुरू से यही बताना चाहती थी। और फिर कमाला करीम को बाय कहकर अपनी मॉम के साथ चली जाती है और वहाँ कामरान जो कि ब्रेन के साथ होता है उन पर ड्रोन के थ्रू अटैक हो जाता है और फिर उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।